अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ए न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। जिंदगी भर गुड़ खा के गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं। कई को बोले तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 27 साल हिंदुस्तान के हर कोने फिर फिर के महाराष्ट्र में एंट्री मारे। पहली तकरीर में बाबरी मस्जिद को याद करे। बिहार गए, बिहार में सीमांचल में पहली तकरीर करे तो वहाँ पे बाबरी मस्जिद का जिक्र करे। तमिलनाडु गए, कर्नाटक गए, मुंबई गए, जहाँ भी गए पहली तकरीर बाबरी मस्जिद के बारे में यकीनन करें। 27 साल तक बाबरी मस्जिद का नाम लेके बाबरी मस्जिद दोबारा वहीं पे उसी जगह पे तामीर होंगी, हम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे, यहाँ तक भी बोल दिए। तेलंगाना में सेक्रेटेरिएट में 2 मस्जिदें शहीद हो गई, इसके ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खामोशी। एखाना मस्जिद बल्कि अंबरपेट पे एक शहीद हो गई, उस पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खामोशी। 2 अशूर खाने शहीद हो गए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खामोशी। आलेर में इनकाउंटर हुआ, 5 बच्चों को मार दिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खामोशी। किशनबाग के अंदर फसादात हुए, हैदराबाद के अंदर 4 बच्चों को गोलियां मार दिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खामोशी। अब मैं इतनी खामोशी के बाद एक मशवरा ये दूंगा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कि अगली बार जब इलेक्शन होगा आपका, जब भी होगा इलेक्शन होगा, चाहे वो एमएलए इलेक्शन हो या फिर एमपी इलेक्शन हो, जिसको भी टिकट देंगे आप उसको ये भी मशवरा दियो साथ ही साथ कि भारी जूते खरीदो बोलो, रीबॉक के, नाइकी के, एडिडास के भारी भारी जूते खरीदो बोलो। क्योंकि हैदराबाद की आवाम 1992 के बाद बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जैसा आप लोगों को रोडों पे भाग गई, अब फिर वो वक्त आ गया रोडों पे भागने का। अरे कैसी खामोशी है, शर्म आना इसी खामोशी के ऊपर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दारुस्सलाम का ये वो मैदान है जहाँ पर हैदराबाद के कई लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया था। अंग्रेज़ों की जब हुकूमत जो है, इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत हैदराबाद पर जो है, जिसको पुलिस एक्शन का नाम दिया गया था, उस पर हैदराबाद की हुकूमत पर जब अंग्रेज़ों हिंदुस्तान के फ़ौज जब हमला करे तो हैदराबाद के अंदर कई लोगों ने दारुस्सलाम के मैदान में अपनी जानों को पेश कर दिया था। ये वो दारुस्सलाम है। दारुस्सलाम का मतलब हैदराबाद के मुसलमानों का एक सियासी ताकतवी मरकज़ को दारुस्सलाम बोलते हैं। आज क्या हो गया वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ हैदराबाद में आके मलकपेट पे कल केटीआर साहब 523 करोड़ का इफ्तिदा कर दिए। वहाँ असदुद्दीन अवैसी साहब आए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने सवाल तक नहीं कर रही क्या हुआ साहब। सेक्रेटेरिएट के अंदर 2 मस्जिदें शहीद हो गई बोल रही। एक खाली से जो है दीवाना सा प्रोग्राम बना देगी, फोटो फिनिश। हैदराबाद की आवाम आपको रोडों के लिए, मैं वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, ये बात खुले तौर पे कर रहा हूँ, रोड, लाइट, ड्रेनेज, नल के लिए हैदराबाद की आवाम आपको इलेक्शन नहीं जिताती। आपको इलेक्शन हैदराबाद की आवाम जिताती कि आप हमारे जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करो, आप हमारी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ करो, आप हमारी वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करो। मुसलमानों पे जब कोई बात आएंगी तो आप उसके ख़िलाफ़ में अपनी आवाज़ उठाओ। इस वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट मिलता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट इसलिए नहीं मिलता कि आप हमारे पास ड्रेनेज के लाइना अच्छे डालो साहब बोल के नहीं देते आपको वोट। ये हकीकत आप भी जानते हैं, हैदराबाद की आवाम भी जानती है कि ये हकीकत है। लेकिन आज केटीआर वहाँ पर नलगुंडे पे आते हैं, आप उनके सवाल तक नहीं करते। मुझे यहाँ पे फिरोज़ खान की भी बात बिल्कुल सच नज़र आती है कि बार बार बोलते थे कि फिरोज़ खान ने कहा कि बार बार असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं कि टीआरएस की जो स्टीयरिंग है वो मेरे हाथ में नहीं। बिल्कुल सही बोले फिरोज़ खान, ये बोले कि हैदराबाद के असदुद्दीन अवैसी साहब का पैजामे का नाड़ा केसीआर के हाथ में है, बोले सो सही बोले बिल्कुल। कहीं को पूछे तो अभी नो मस्जिद के बारे में अगर कुछ सवाल करेंगे, मस्जिदें शहीद हो गई बोल के नाड़ा खींच दिया बोल तो नंगे हो जाते हैं नो। हालत इनकी बहुत ख़राब है, इनकी बहुत हालत टाइट है। हैदराबाद के 2 मस्जिदों की शहादत हैदराबाद की आवाम कभी नहीं भूलेंगी। आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, ये भूल दो, ये तमाम चीज़ें अपने जहन से निकाल दो कि हैदराबाद की आवाम भूल जाएंगी। मस्जिद की शहादत को हैदराबाद की आवाम किसी भी हालत में भूलने वाली नहीं है। चाहे आप केटीआर का साथ दो, केसीआर के साथ ठहरो, बैठो, लेटो, उठो, कुछ भी कर लो आप, हमको उससे लेना देना नहीं है। हमको अपनी मस्जिदों के मामलात में हमारे हुकूमत की मदाखिलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मस्जिद का मुतालबा आप करो, जहाँ मस्जिद थी ता क़यामत तक मस्जिद वहीं रहेंगी, वहीं मस्जिद दोबारा तामीर का मुतालबा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस वक्त केटीआर, केसीआर की, टीआरएस की हुकूमत से करना चाहिए। और दूसरी बात, बहुत से मुसलमान हैं टीआरएस के अंदर, क्या हुआ भाई,
समझ में नहीं आता क्या मस्जिदा तुम लोगों के नहीं है। खाली केसीआर साहब खुश कर दिया आप लोगों को, आई एम सॉरी बोलते मस्जिद 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 का मामला भूल गए। अरे सोशल मीडिया पे आज सुबह से देखें तो एक अजीब अजीब माहौल बना हुआ है। अरे वो 15 लाख के बहस में लगे हुए, कोई लगा हुआ है, वो क्या हुआ स्कूल के लगा हुआ है। अरे छोड़ो 15 लाख का मामला, छोड़ो ये सब चीजें, छोड़ो मस्जिद के ऊपर बात करो। सोशल मीडिया के अंदर मस्जिद की शहादत के ऊपर एक इनकलाब पैदा करो ताकि वक्त की हुकूमत को भी डर लगे कि अभी हैदराबाद और हिंदुस्तान का मुसलमान डरा नहीं, बुज़दिल नहीं, कमजोर नहीं। शुक्रिया।